परमेश्वर जो स्वर्ग में स्थिर जो वचन है, प्रेरणा के द्वारा अपने भक्तों से लिखवाया, और समय गुजरते ही वो हमारे हाथों में पहुंच गया, हमारी बोली और भाषा में। और आज हमारे हाथों में है परमेश्वर का वचन, और परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए, परमेश्वर के मन की बातों को समझने के लिए, और परमेश्वर के मार्गदर्शन को प्राप्त करने के लिए, और जीवन के हर प्रकार की समस्याओं का समाधान के लिए, सब बातों के लिए वचन पर्याप्त हैं। इसलिए वचन को हाथ में लेते समय या वचन को पढ़ते समय इन बातों को ध्यान रखना अच्छा है। और आदर और भक्ति के साथ हम परमेश्वर के वचन को हम सीख सकते हैं या पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। जब भी इस वचन को हम अपने हाथों में लेते हैं, उस परमेश्वर का भय हमारे मन में बने रहना है, ताकि हम परमेश्वर के बताए हुए वचन को हम सुन सकें। थिस्सलुनीकी की पत्री पहला अध्याय में से पिछले बार हम कुछ बातों को देख रहे थे। पौलुस किस प्रकार इस पत्री को शुरू करता है और कैसे उन विश्वासियों के लिए बड़े आनंद और धन्यवाद भरे हृदय के साथ प्रार्थना करते हैं, और उनकी प्रशंसा के लिए कई बातें बताते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि पौलुस उन विश्वासियों को किस किस प्रकार उनको संबोधन करते हैं या किस प्रकार उनको बुलाते हैं। वहाँ तक हम 4 वचन तक पहुँचे, पहुँच गया था। और उसमें से कुछ और बात रह गया था, उसको बताकर हम मैं आगे जाऊँगा। विश्वासियों को हे भाइयों करके बुलाया, उसके बाद परमेश्वर के प्रिय लोग करके बुलाया, फिर उसके बाद चुने हुए लोग करके बताया। ये तीनों काफ़ी महत्वपूर्ण शब्द हैं और काफ़ी सारी बातें इनमें से हम सीख सकते हैं। भाइयों जो शब्द हैं, विश्वासियों के बीच के गहरे संबंध को बताने के लिए इस्तेमाल किया है। और उसी समय प्रिय लोग, उसके बारे में कुछ बात हम देखा था, और आज प्रिय लोगों के विषय में कुछ बातें हम देखेंगे। एक दिलचस्प और सुनहरा शब्द है, सुहावना शब्द है, यानी कि दिल को छूने वाला शब्द है। परमेश्वर हमें अपने प्रिय करके बुलाता है। प्रिय लोग, पौलुस उनको इस तरह संबोधन करता है, एड्रेस करता है। ये हमारे परमेश्वर के साथ हमारे करीबी संबंध को बताता है। हमें पता है, इस बात को हम याद करते हैं कि यीशु मसीह के साथ एक शिष्य हुआ करते थे जो प्रिय शिष्य के रूप में जानते थे। वो हमेशा यीशु मसीह के करीब समीप रहते थे। जब भी जहाँ पर भी जाते हैं, यीशु मसीह के बिल्कुल समीप रहता था। और इसलिए प्रिय शिष्य हमेशा प्रभु के सन्मुख या प्रभु के साथ, प्रभु के करीब, प्रभु के नज़दीक रहता है। इसलिए ये संबंध परमेश्वर के लोगों के उस करीबी संबंध को बताता है। और संसार शायद हमें कोई आदर नहीं देगा, हमें अवहेलना करेंगे या हमें तुच्छ जानेंगे, लेकिन परमेश्वर हमें अपने सन्मुख हमेशा रखा है। और पुराने नियम के वचन है, परमेश्वर हमारा तस्वीरों को अपने हथेली में खोद कर रखा है। हर समय परमेश्वर का ध्यान हमारे ऊपर है, इतना नज़दीक है परमेश्वर के प्रिय लोग हैं, और परमेश्वर का ध्यान हमेशा हमारे ऊपर है। संसार हमें ध्यान नहीं देता, संसार हमें गौर नहीं करता, और संसार के लोग हमें कोई शायद हमें माइनॉरिटी या हमें कुछ ऐसे शब्दों से पुकारते हैं, लेकिन परमेश्वर हमें ऐसा नहीं बताते हैं। परमेश्वर के लिए हम परमेश्वर के निज धन और निज भाग और परमेश्वर के करीब या समीप रहने वाले लोगों के रूप में हमें बताया है। उसके बाद एक शब्द है चुने हुए लोग। चुने जाना एक शिक्षा है, एक सिद्धांत है परमेश्वर का वचन का। ये कई जगह में इस शब्द को इस्तेमाल किया है, लेकिन यहाँ पर पौलुस उस सिद्धांत को नहीं बताते हैं। यहाँ पर पौलुस उसके व्यवहारिक सत्यों के ऊपर जोर देता है, या उस बात को
और उनके जीवन में देखते हुए पौलुस उनको बताते हैं कि हम जानते हैं कि तुम चुने हुए लोग हैं। सो परमेश्वर के उस भविष्य या पूर्व ज्ञान में हम पहले से थे, उनके मन में थे, और इसके अनुसार परमेश्वर के उस अनुग्रह के अनुसार, प्रभु के इस ज्ञान के अनुसार हमें चुना, अपने समीप आने दिया। लेकिन इस पत्री में परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोगों को उनके जीवन के जरिए उनको सबूत देने की ज़रूरत है। उस बात को पौलुस यहाँ पर हमारा ध्यान में लेके आता है। अगर हम चुने हुए लोग हैं, उस बात का सबूत हमें पेश करना है, विशेष रूप से कलीसिया के अंदर। और यहाँ पर थिस्सलुनीकियों के विश्वासियों के 3 प्रकार को हम देख सकते हैं। 3 प्रकार के जो प्रूफ, सबूत वो दे रहे हैं। पहला है आत्मिक उत्साह को पौलुस उनके अंदर देखा। जो पौलुस उनके अंदर के आत्मिक उत्साह को देकर उनको समझ आ गया कि ये वास्तव में परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। परमेश्वर के वचन का अनुसरण करना, सुसमाचार को फैलाना और प्रभु के लिए दुख उठाना, ये सब ऐसे आत्मिक उत्साह उनके अंदर, सबके बावजूद भी आत्मिक उत्साह उनके अंदर हम देख सकते हैं। फिर अगली बात है आत्मिक बढ़ोतरी को देखकर पौलुस को समझ में आ गया ये लोग चुने हुए लोग हैं। ये जल्दी ही प्रभु में बढ़ते हुए हम देख सकते हैं। प्रभु के अनुरूप या प्रभु का अनुकरण करते हुए हम इसके अंदर हम देख सकते हैं। आत्मिक बढ़ोतरी चुने जाने के एक सबूत के रूप में उन्होंने वहाँ पर पेश किया। और तीसरी बात है संसार से उनके अलगाव को देखकर पौलुस को समझ आ गया कि ये लोग वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार जीवन बिताने वाले लोग हैं, परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। और आज हमें 5वें आयत से लेकर 10वें आयत तक कुछ बातों को हम देखेंगे। इस एक आयत को हम संक्षेप में देखेंगे और एक एक आयत के लिए एक एक हेडिंग मैंने दिया है ताकि हम इस आयत को अच्छी तरह समझ सके। इस आयत में बताए गए सब बातों को हम जान सके। इसलिए पहला जो हेडिंग है 5वें आयत में, इसमें लिखा है सुसमाचार के 2 पहलू। सो इस 5 से लेकर 10 तक इसके लिए हेडिंग दिया है। पौलुस इस भाग में सुसमाचार के प्रभाव के विषय में और विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन की बातें बताता है। 2 बातें हैं इसके अंदर है, एक सुसमाचार के प्रभाव के बारे में बताते हैं, दूसरा है विश्वासियों के लिए प्रोत्साहन की बातें इसके अंदर बताते हैं कि ताकि वो विश्वास में और भी आगे बढ़, विश्वास और आशा में और प्रेम में वो आगे बढ़ सके। और सुसमाचार का ये सुसमाचार के विषय में जब मैंने पहले क्लास में भी बताया था, पौलुस यहाँ पर इस पत्री में बार बार एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, हमारा तुम्हारे पास आना। और यहाँ पर लिखा है हमारा सुसमाचार किस प्रकार तुम्हारे बीच में पहुंचा। सुसमाचार तुम्हारे पास ना केवल वचन मात्र ही वरन सामर्थ और पवित्र आत्मा और बड़े निश्चय के साथ पहुंचा है। परमेश्वर का वचन बहुत ही परमेश्वर का सामर्थ रखने वाला वचन है, वो बहुत ही प्रभावशाली है। उस परमेश्वर का सामर्थ उसमें वहाँ पर प्रकट होते हुए हम देखते हैं। और उतना ही नहीं, ये जो परमेश्वर के सुसमाचार हैं ये सारे जगत में फल लाता है और बढ़ता जाता है। एक कोलोसियों की पत्री में से हम इसको हम देख सकते हैं, सारे जगत में फल लाता और बढ़ता जाता है। सुसमाचार का प्रभाव इस प्रकार हम देख सकते हैं, वो एक जगह इसको बांध कर नहीं रख सकते हैं और किसी भी ऐसी शक्ति नहीं है इसको रोक नहीं सकते हैं। ये सारे संसार में फल लाता है और बढ़ता जाता है। ये कोई मनुष्य का काम नहीं है क्योंकि ये परमेश्वर का कार्य है। इसलिए सुसमाचार का प्रभाव हर जगह हम देख सकते हैं। लेकिन इसका दूसरा पहलू है, यहाँ पर उसके नीचे 5 का लास्ट सेंटेंस में बताते हैं, जैसे तुम जानते हो कि हम तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए थे। सुसमाचार के 2 पहलू हैं। पहला है एक परमेश्वर का कार्य
एक डिवाइन साइड है, दूसरा एक ह्यूमन साइड भी है सुसमाचार का। यानी कि सुसमाचार प्रचारक के या सुसमाचार के सेवकों के परिश्रम, दुख उठाना, परिस्थिति के अनुसार जीवन को ढालना, ये सब बातें सेवकाई की फलवंतता के लिए एक दूसरा पहलू है। और सुसमाचार अकेला कहीं नहीं कहीं पहुंच नहीं सकता। सुसमाचार पहुंचाने के लिए सेवकों की ज़रूरत है और समर्पण की ज़रूरत है, निष्ठा की ज़रूरत है और परिश्रम की ज़रूरत है। और उतना ही नहीं, जिस प्रकार इसमें लिखा है, पौलुस एक शब्द को इस्तेमाल करते हैं, तुम्हारे लिए तुम में कैसे बन गए, यानी कि परिस्थिति के अनुसार जीवन को डालना और सबके लिए सब कुछ बनकर और परिस्थिति के अनुसार जीवन को वो एडजस्ट करते हुए, उस परिस्थिति के अनुसार अपने जीवन में परिवर्तन लाते हुए हर प्रकार के लोगों के बीच में रहकर बहुत ही परिश्रम करते हुए पौलुस को हम देखते हैं। एक मानवीय साइड है। इसके बगैर वचन प्रभावशाली तरीके से हम लोगों तक पहुंचा नहीं सकते हैं। सिर्फ एक साइड को वचन के अंदर सामर्थ्य इस बात को बताकर हमारे जिम्मेवारियों से हम यानी कि दूर नहीं रह सकते हैं। हमें भी इसके अंदर बहुत ही एक अहम भूमिका है, जिसके कारण सुसमाचार बहुत ही प्रभावशाली तरीके से लोगों के जीवन में कार्य करेगा। तो ये दोनों पहलू पौलुस यहाँ पर बताते हैं। उसके बाद अगले वचन में लिखा है सुसमाचार के प्रति उनकी प्रतिक्रिया, वो किस तरह वो लोगों ने इस वचन को मानकर अंगीकार किया और किस प्रकार ये वचन उनके जीवन में कार्य किया, उस बात को छठा वचन में बताते हैं। और तुम बड़े क्लेश में पवित्र आत्मा के आनंद के साथ वचन को मानकर हमारी और प्रभु की सी चाल चलने लगे। सो इस आयत के अंदर कई सारे बातें पौलुस हमारे ध्यान की ओर हमारे ध्यान में लेके आते हैं। क्लेश के विषय में लिखा है और पवित्र आत्मा और आत्मा के कार्य के द्वारा मिलने वाला आनंद के विषय में लिखा है और हर परिस्थिति में परमेश्वर के वचन को मानना या आदर देने के विषय में लिखा है और प्रभु के लोग और प्रभु का अनुकरण करने के विषय में इसमें लिखा है। यानी कि पौलुस इससे हमें कई सारे विषयों को हमारे ध्यान में लेके आता है। किस प्रकार सुसमाचार लोगों के जीवन में एक जगह में प्रचार करते समय हम हमेशा एक अनुकूल परिस्थिति हमें नहीं मिलेगा। सुसमाचार प्रचार के लिए बहुत ही अवसर हमें मिलता है, लेकिन अनुकूल परिस्थिति हर समय हमें नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर है पवित्र आत्मा का कार्य हम देख सकते हैं। उस परिस्थिति में परमेश्वर की आत्मा ऐसे लोगों के हृदयों में कार्य करता है और उनके मनों को इस प्रकार तैयार करते हैं कि वचन को बड़े आनंद के साथ अंगीकार करें, ग्रहण करें। फिर परमेश्वर की आत्मा कार्य करता है और उनके जीवन के अंदर उस आत्मा के फल को और यीशु मसीह के स्वभाव को उनके अंदर उत्पन्न करने के लिए कार्य करता है। तो इस प्रकार एक एक बात को एक दूसरे के साथ जोड़कर पौलुस यहाँ पर बताता है। क्लेश उस समय के परिस्थिति, जब सुसमाचार का प्रचार वहां पर प्रचार किया था थिस्सलुनीके के शहर में, उस समय की परिस्थिति को ये उनको स्मरण दिलाता है। लेकिन परमेश्वर की आत्मा उनके जीवन में कार्य कर उनके लिए उनमें फल लाते हुए हम फल उस जीवन उस सेवकाई में फल देखने के लिए प्रभु उनको मदद करता है। एक और बात इसकी शायद के अंदर है कि पौलुस यहाँ पर पवित्र आत्मा को विश्वासियों के जीवन में जोड़कर बताता है। पहले आयत में पिता परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ जोड़कर बताया है और 5वें वचन में पवित्र आत्मा को उनके सेवकाई के संबंध में जोड़कर बताया है। यहाँ पर पवित्र आत्मा को विश्वासियों के जीवन में सुसमाचार के संबंध में और चरित्र निर्माण के संबंध में, ये सब बातों में
पवित्र आत्मा की भूमिका को यहाँ पर बताता है। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विश्वासी लोग अपने जीवन की हर परिस्थिति में परमेश्वर की उपस्थिति और सहायता को अनुभव कर सकते हैं। चाहे हम किसी भी परिस्थिति में रहें, चाहे हम हमारे हमारे परिस्थिति हमारे अनुकूल हो या विपरीत हो, हर परिस्थिति में परमेश्वर के काम को हमारे जीवन में हम अनुभव कर सकते हैं। सो इस बात को भी ये वचन हमें स्मरण दिलाता है। अलग अलग परिस्थिति है, लेकिन परमेश्वर का कार्य हर जगह हम देख सकते हैं। सो इस बात को बताने के लिए पौलुस कोशिश करते हैं या इस आयत में ऐसे बातें बताते हैं। फिर हम 7वां वचन में आते समय वहाँ पर लिखा है, सब विश्वासियों के लिए आदर्श बनना। तिस्सलुनीके के विश्वासियों के बारे में लिखा है, और सब विश्वासियों के लिए मकिदुनिया, अखाया, तो मकिदुनिया में फिलिपी, तिस्सलुनीकी, बेरिया, ये सब आता है। अखाया में कोरिन्थ और इत्यादि शहर आते हैं। तो ये दोनों जगहों में दोनों जगहों के दोनों प्रांतों में रहने वाले विश्वासियों के लिए ये लोग आदर्श बने। और उतना ही नहीं, उनके विश्वास की चर्चा भी वहाँ तक पहुँच गई। और इस आयत में 3 प्रकार के आदर्श जीवन के बारे में हम देख सकते हैं। और ये है दुख उठाने के विषय में, विश्वास को प्रकट करने के विषय में, प्रभु के वचन की गवाही देने के विषय में। ये एक कलीसिया आदर्श बन गए उन सब के लिए। और हम इसके साथ में एक और बात देख सकते हैं कि पहली सदी में और भी ऐसे कलीसियाएं हैं जो कई बातों में हमें आदर्श दिखाती हैं, जैसे कि फिलिप्पी नगर की कलीसिया और अंताकिया की कलीसिया। इसमें कई आदर्श के कई आत्मिक गुण हम उनमें हम देख सकते हैं जो हमारे जीवन में अपना सकते हैं। फिलिप्पी नगर की कलीसिया के बारे में फिलिपियों 1:5 में पौलुस बताते हैं कि पहले दिन से लेकर पौलुस की सेवकाई में योगदान देने में, उनके साथ संगति करने में और उनको मदद करने में वहाँ की कलीसिया तत्पर थे और इस बात में योगदान देते हुए हम देखते हैं। और अंताकिया की कलीसिया एक आदर्श कलीसिया है। वहाँ पर उस कलीसिया के बारे में जब प्रेरितों के काम 11 अध्याय में पढ़ते समय हम देख सकते हैं, वो कलीसिया सुचारू रूप से बढ़ने वाला एक कलीसिया था। उनका शुरुआती समय, और उतना ही नहीं, कलीसिया उन्नति प्राप्त करने के विषय में, और कलीसिया परिपक्व होने के विषय में, और कलीसिया की सीमाएं बढ़ने के विषय में, इन सब बातों में हमारे लिए एक आदर्श कलीसिया का आदर्श हमारे लिए एक आदर्श दिखाता है, उदाहरण दिखाता है, एग्जाम्पल दिखाता है किस तरह एक कलीसिया बढ़ना चाहिए और आगे फैलना चाहिए इसके बारे में। इसकी इतना ही नहीं, अगर फिलिपियों की कलीसिया फिलिपी नगर के कलीसिया सेवकाई की योगदान दिया, तो ये कलीसिया अंताकिया कलीसिया सेवकों को भेजने के विषय में हमारे लिए एक आदर्श है। सो एक कई प्रकार के आदर्श पहले सदी के कलीसियाओं में हम देख सकते हैं। इसलिए हमें इस आशय का प्रार्थना करना है परमेश्वर से कि हमारा जीवन और हमारे कलीसियाएं कई बातों में दूसरों के लिए उदाहरण बने या आदर्श बने। ये हमारे मन की इच्छा होना चाहिए। और हमारा कलीसिया एक बढ़ने वाले कलीसिया है और उस प्रभु के अनुकरण करने वाले कलीसिया है, तो बहुत सारे ऐसी बातों को दूसरे लोग भी देखकर उत्साह और प्रोत्साहन को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए हमें इस प्रकार का प्रार्थना करना है, इसके लिए परिश्रम करना है कि हमारे जीवन और हमारे कलीसियाएं दूसरों के लिए आदर्श बने और दूसरों के लिए प्रोत्साहन के कारण बने। 8वां वचन में पौलुस दूसरे एक विषय को बताते हैं कि किस प्रकार थिस्सलुनीके के विश्वासी लोग सुसमाचार के उस संदेश को फिर आसपास के जगहों में सुनाया।
तो ये पौलुस का एक स्ट्रैटेजी है, एक तरीका है। पौलुस ऐसे जगहों में जाकर प्रचार करता है कि वे लोग फिर वचन को आगे की और भी जगहों में पहुंचाते हैं। सो पौलुस डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इस बात में जुड़े हुए हैं कि कलीसिया की स्थापना और अन्य अन्य जगहों में फैल जाए। सो पौलुस ऐसे लोगों को तैयार करते हैं जिनके माध्यम से सेवकाई आगे की ओर फैल जाते हैं, ऐसे जगहों को। और इस प्रकार इस बात को मन में रखते हुए पौलुस सेवकाई को आगे बढ़ाते हुए देखते हैं। ये एक महत्वपूर्ण बात है। सिर्फ एक कलीसिया की स्थापना करने के बाद वहीं पर रुकना वो परमेश्वर के वचन का तरीका नहीं है। लेकिन पौलुस की सेवकाई की तरीका, इस तरीका में हम देख सकते हैं वचन को आगे के आगे फैलाने के लिए एक प्लान बनाकर, ऐसे एक योजना बनाकर पौलुस सेवा करते थे। और उस बात पौलुस थिस्सलुनीके में हम देख सकते हैं कि पौलुस का संदेश वो इन विश्वासियों के द्वारा और भी आगे फैलाए गए। जो इंग्लिश में जो शब्द है साउंडेड फोर्थ, और वहीं से फिर से, यानी कि जब पहाड़ के ऊपर हम खड़े होकर आवाज मारते हैं तो उस आवाज वापस आता है। इस तरह ये वचन आगे के आगे फैलता गया, यानी कि गूंजाया गया, यानी कि वचन को फैलना, इस बात को बताते हैं। सो इस आयत के अंदर इनके जीवन के दो महत्वपूर्ण बातों के विषय में बताता है कि सबसे पहले वचन की गवाही देने के विषय में, और दूसरी बात उनके विश्वास जीवन की गवाही। ये दोनों इनमें हम देख सकते हैं। उन्होंने अपने विश्वास गवाही को बनाए रखा और साथ ही साथ वचन के गवाही भी देने में आगे थे। तो ये दोनों बात एक दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है। वचन की गवाही प्रभावशाली तरीके से देने के लिए जीवन में अच्छी गवाही को बनाए रखना बहुत जरूरी है। अगर हमारा जीवन का गवाही सही नहीं है तो हमारा सेवकाई या हमारा वचन का गवाही प्रभावशाली नहीं होंगे, इसका कोई असर नहीं होंगे। हम हमारे भारतवर्ष में इस बात को हम देख सकते हैं। बहुत सारे बड़े बड़े लोग, नेता लोग विश्वास इसलिए नहीं किया कि आम मसीह लोगों की जो गवाही खराब होने के कारण। बड़े बड़े लोग विश्वास करने के लिए तैयार थे, लेकिन आम विश्वासी, नामधारी विश्वासी लोगों के गवाही खराब होने के कारण उनके जीवन में जो ऐसी बातें देखा, उसके वजह से लोग विश्वास में नहीं आए। तो हमारे वचन के गवाही देते समय और उस गवाही के अनुसार हमारे जीवन को भी बनाए रखना बहुत जरूरी है। तभी हमारे गवाही देने से लोग बच जाएंगे या सेवकाई को आगे हम बढ़ा सकते हैं। ये दोनों बनाए रखना जरूरी है। वचन के गवाही भी देना है और उसी समय हमारे जीवन के गवाही भी हमें बनाए रखने की जरूरत है। और नवों वचन में पौलुस की सेवकाई के विषय में दूसरों की गवाही के विषय में बताते हैं। यहाँ पर भी दो प्रकार की गवाही हैं। सबसे पहले पौलुस बताता है क्योंकि वे आप ही हमारे विषय में बताते हैं कि तुम्हारे पास हमारा आना कैसे हुआ। तो ये जो शब्द हैं बार बार इस्तेमाल करते हैं। दूसरा अध्याय के पहला वचन में भी ऐसे लिखा है, हमारा तुम्हारे पास आना। और पांचवें वचन में हमने देखा, वहां पर लिखा है सुसमाचार का वहां पर पहुंचना। तो इस बात का गवाही यहाँ पर दूसरे लोग दे रहे हैं या वहाँ के लोग दे रहे हैं, आसपास के विश्वासी लोग दे रहे हैं कि उनका वहाँ पर जाना किस प्रकार हुआ और किस प्रकार सेवकाई फलवंत रहा और सफलतापूर्वक किस तरह उन्होंने उस सेवकाई को पूरा किया, उसके बारे में गवाही देता है। और इसके लिए कुछ आयतें हम बाहर से लिया है। एक यूहन्ना 5:31 और 32 और पहला थिस्सलुनीकियों दूसरा अध्याय 5 और 10 और इसी पत्री में से हैं, दूसरा अध्याय में से हैं। यहाँ पर
पौलुस अपने जीवन की गवाही के लिए दो प्रकार के गवाही है, एक परमेश्वर उनका गवाही है, दूसरा है विश्वास लोग उनके लिए जो गवाही है। और यीशु मसीह का एक उदाहरण इसके अंदर लिया है। यीशु मसीह स्वयं यूहन्ना 5 अध्याय में बताता है, अगर मैं अपने बारे में गवाही देता है तो ठीक नहीं है, लेकिन मेरे बारे में गवाही बताने वाला दूसरे भी है। सो एक महत्वपूर्ण बात को बताते हैं। इसका मतलब है हम अपने बारे में कितना भी बोलें, वो हम कैसे भी हम बोल सकते हैं, लेकिन हमारे बारे में दूसरे लोग गवाही देने से वो गवाही मान्य होता है और उस गवाही में लोग विश्वास करते हैं। हम अपने बारे में बोलने से बढ़कर दूसरे लोगों की गवाही है ज़्यादा इसका महत्व रखता है और उस बात को लोग विश्वास करते हैं। और इसलिए हमारे जीवन के गवाही को सबके सामने बनाए रखना या अपनी सेवकाई को उस तरीके से दिखाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि संसार, दूसरे विश्वासी लोग, हमारे सहयोगी लोग, सभी लोग हमारे जीवन को बहुत ही ध्यान से देखता है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं उनके जीवन खराब हो गए या गवाही नष्ट हो गया। एक बार गवाही नष्ट होने के बाद उसको दोबारा बनाना बहुत ही मुश्किल है। इसलिए हमारा गवाही हमेशा दूसरों से आना है और उसके लिए हमें सावधानपूर्वक जीवन बिताने की ज़रूरत है। और पहला थिस्सलुनीके दूसरे अध्याय में 5 वचन में पौलुस एक महत्वपूर्ण बात को बताता है। वहाँ पे लिखा है, परमेश्वर मेरा गवाह है। ये एक उससे भी महत्वपूर्ण बात है। दूसरे लोग कैसे भी करके हमें हमारे बारे में बताएंगे, लेकिन परमेश्वर हमारा गवाह। दूसरे अध्याय में परमेश्वर जो हमारे मनों को जांचने वाला, जो हमारे उससे उसको उस परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए वहां पर लिखा है। और उसके बाद लिखा है, परमेश्वर मेरा गवाह है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर के मार्गदर्शन में और परमेश्वर के वचन के अनुसार सेवकाई करना हमारे लिए जरूरी है, या हमारे जीवन बिताना जरूरी है। इसलिए परमेश्वर हमारा गवाह है। दूसरी बात, थिस्सलुनीके के लोगों के मन फिराव और उनके जीवन में आए हुए परिवर्तन के विषय में लोग गवाही देते हैं। और हमें पता है किस प्रकार वहाँ के लोग इस संसार के परंपरा और रीति रिवाजों से अलग होकर परमेश्वर के उपासक बन के जीवते परमेश्वर, सच्चे और जीवते परमेश्वर, ये दो शब्द वहाँ पर लिखा है। क्योंकि निर्जीव वस्तुओं के आराधक थे, या अधिकांश लोग अन्य जाति पृष्ठभूमि में से आए हुए लोग थे जो संसार के तौर तरीके से अनुसार जीवन बिताने वाले थे। लेकिन अब उनका संबंध परमेश्वर और यीशु मसीह के साथ है। सो इसलिए जब इस पत्री को शुरू करते समय उस परमेश्वर पिता और यीशु मसीह में है करके उनको बताया। आज उनके पोजीशन, उनके जो स्तर है, आत्मिक स्तर है, वो बदल गया और आज वो प्रभु में है। और लोग भी इसके बारे में गवाही देते हैं, वो किस प्रकार परमेश्वर के उपासक या परमेश्वर के साथ उनका संबंध जोड़ दिया गया, उनके विश्वास के कारण उस बात को बताते हैं। इस बात ये हमें भी बताता है कि वो परमेश्वर का वचन कितना प्रभावशाली है, कि किसी भी प्रकार के परिस्थिति में रहने वाले लोगों के जीवनों को बदलने की शक्ति और सामर्थ्य रखने वाले परमेश्वर का वचन है। और इसमें हम देख सकते हैं ये थिस्सलुनीके के विश्वास लोग मन फिराव के प्रारंभिक बदलाव ही नहीं, लेकिन मसीह के अनुरूप उनके जीवन को डलते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया हम उनमें देख सकते हैं। ये विश्वासी लोग विश्वास में रुकते नहीं और कई बातों में आगे बढ़ने के लिए पौलुस उनको हिदायत देते हैं इस पत्री के अंदर। विशेष करके भाईचारे की प्रीति के विषय में इस पत्री में बार बार हम पढ़ सकते हैं। और जब दूसरी पत्री में आते समय वहां पर लिखा है, तुम्हारा विश्वास बहुत बढ़ गया और तुम्हारा प्रेम भी और बहुत बढ़ गया करके पौलुस बताता है। विश्वास उनके जीवन में वो तरक्की, उन्नति, बढ़ोतरी लगातार आते हुए हम देख सकते हैं। जो मनफिराव का जो फल है वो जो शुरुआती
समय का बदलाव है, लेकिन उतना ही नहीं, मसीह के अनुरूप उनके जीवन को ढलते हुए आगे बढ़ने की प्रक्रिया हम देख सकते हैं। तो इसी प्रकार विश्वास जीवन एक बढ़ने वाला जीवन है। विश्वास जीवन रुकने वाला जीवन नहीं है। अगर रुक गया तो हमारा विश्वास जीवन जो बढ़ना भी रुक जाता है। सो विश्व मसीह जीवन हमेशा आगे बढ़ने वाला जीवन है और इसमें हमेशा तरक्की है, उन्नति है और इस प्रकार की आज्ञाएं, हिदायतें हम इस पत्री में आगे भी हम देख सकते हैं। और लास्ट में इस पत्री का 10वां वचन है, वहाँ पर विश्वासियों की धन्य और महिमा में आशा के बारे में पौलुस बताता है। और यहाँ पर भी ये आयत भी यीशु मसीह के संबंध में 3 महत्वपूर्ण बातों को बताते हैं जो हमारे विश्वास और आशा की मूलभूत बातें हैं। सो यहाँ पर यीशु मसीह के विषय में यीशु मसीह के संबंध में यहाँ पर जो बताने वाले जो बातें हैं, यीशु मसीह मृतों में से जी उठने वाला, यीशु मसीह आने वाले प्रकोप से बचाने वाला, यीशु मसीह स्वर्ग पर से आने वाला। ये प्रभु के 3 महत्वपूर्ण बातों को, जीवन की बातों को बताते हैं। और मृतकों में से जी उठना यीशु मसीह के बलिदान की स्वीकृति को बताते हैं कि यीशु मसीह का बलिदान, जिस उद्देश्य के साथ यीशु मसीह अपना जीवन दे दिया, वो काम पूरा हो गया और इसलिए वो जी उठा। और जी उठना, परमेश्वर इस बलिदान को अंगीकार किया, एक्सेप्ट किया, इस बात का सबूत है। यीशु मसीह जी उठकर अपने ऊंचे पर विराजमान हो गया ताकि हमारे जो उद्धार का काम पूरा संपन्न पूर्ण किया जाए। और अगला है यीशु मसीह के आने वाले प्रकोप से बचाने वाला। ये हमारे छुटकारे को स्मरण दिलाता है। हमारा छुटकारा, उसके बारे में नीचे कुछ लाइनें लिखा है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है बाइबल का। संपूर्ण बाइबल हम बताएगा तो इस एक लाइन में बता सकते हैं, एक छुटकारे का मानव जाति के छुटकारे का कहानी है। पुराने नियम में उसके लिए तैयारी और परमेश्वर की योजनाएं हम देख सकते हैं। नया नियम में यीशु मसीह उस कार्य को पूरा करते हुए हम देख सकते हैं। और पत्रियों में यीशु मसीह के छुटकारे विषय में सिद्धांत या शिक्षाएं हम देख सकते हैं। सो ये छुटकारा हमारे लिए, हमारे जीवन के महत्वपूर्ण बात हैं और इसके लिए यीशु मसीह हमारे लिए अपने जीवन दे दी है। और उतना ही नहीं, यीशु मसीह स्वर्ग पर से आना वो कलीसिया का महान आशा है। और जब इस छुटकारे के विषय में बताते समय हमें 3 बातें याद करना है, स्मरण करना है, जो इस पत्री के अंदर लिखा है। इस आयत के लास्ट में लिखा है, यीशु मसीह जो हमें आने वाले प्रकोप से बचाता है। ये जो भाग है इस धरती पर होने वाले इस महाक्लेश से बचाव के विषय में और भी कई शब्द हैं, उस बात की ओर इशारा करता है। और इस संसार के विपत्ति और आने वाले इस क्रोध से बचाने का प्रभु वायदा किया है। और दूसरी बात है आनंद विनाश की दंड से छुटकारा, जो कि दूसरे थिस्सलुनीकियों की 1:9 में लिखा है। जो सुसमाचार को नहीं मानते हैं उस अनंत विनाश में दंड पाएंगे करके परमेश्वर से और परमेश्वर के सुसमाचार के प्रकाश तेज से अलग होकर हमेशा उस अनंत विनाश में चले जाएंगे। लेकिन परमेश्वर के लोगों को उसमें से छुटकारा मिला है। और इसलिए रोमियो 8:1 में लिखा है, जो यीशु मसीह में है उन पर दंड की आज्ञा नहीं। सो उस अनंत दंड से छुटकारा, ये परमेश्वर का वचन का इस छुटकारे का एक पहलू है। दूसरा पहलू है, तीसरा है हमारे मरणहार और नाशवान शरीर से भी हमें छुटकारा मिलने का आश्वासन परमेश्वर का वचन हमें दिया है। वचन में मिलते हैं 5:9 में लिखा है, हमें क्रोध के लिए नहीं लेकिन उद्धार पाने के लिए वो भविष्य में हमें मिलने वाले
उससे शरीर जो छुटकारे के बारे में है। और इस बात को विस्तार से 1 कुरिन्थियों 15 और 51 से 54 तक के आयतों में विस्तार से समझाया गया है कि किस प्रकार हमारे नाशवान शरीर अविनाशी को पहनेंगे, मरणहार किस तरह अमरत्वता को प्राप्त करेंगे, इस बात को वहाँ पर समझाया गया है। सो छुटकारे को इस तरह से 3 प्रकार से इस पत्री में समझाया गया है और परमेश्वर हमारे संपूर्ण छुटकारे के लिए कार्य किया है। इब्रानियों की पत्री में यही 3 पहलू, इब्रानियों की पत्री के 3 आयतें दी हैं, 3 रेफरेंसेस दिए हैं और उसमें इस तीनों पहलू वहाँ पर देख सकते हैं। और यीशु मसीह की मृत्यु और जी उठना हमारे छुटकारे का आधार है और यीशु मसीह के पुनरागमन हमारी आशा है। सो ये परमेश्वर का वचन है। और इस आयत के लास्ट भाग में विश्वासियों की जिम्मेवारी के संबंध में भी एक महत्वपूर्ण बात को बताता है। यीशु मसीह के बारे में 3 बातें बताया। यीशु मसीह यीशु मसीह के जी उठने के विषय में, आने वाले प्रकोप से बचाने वाले के रूप में और स्वर्ग पर से उतरने के विषय में। लेकिन यहाँ पर विश्वासी की एक जिम्मेवारी है, वो यीशु मसीह के स्वर्ग पर से आने का बाट जो होते हुए यहाँ पर हम देखते हैं। सो इस पत्री में मूर्ति पूजा से मन फिराने से लेकर यीशु मसीह के दोबारा आगमन के इंतजार तक की बातें इसके उनके विश्वासी के संबंध में इसके अंदर हम देख सकते हैं। सो विश्वास के आरंभ से लेकर उनके प्रभु के आगमन तक या उनके विश्वास के अंत तक की बातें इसके अंदर बताता है। उसको इसके बीच में उनका विश्वास में स्थिर होना, विश्वास में बढ़ना, विश्वास में परिपक्व होना और प्रभु का सा जीवन अनुकरण करने वाला या प्रभु के जीवन को उनके जीवन के जरिए उनके प्रकट करना, ये सब बातें हम देख सकते हैं। इस प्रकार एक कलीसिया, एक आदर्श कलीसिया के रूप में हम देख सकते हैं। तो यीशु मसीह के आगमन हमारे जीवन का धन्य आशा है और एक महत्वपूर्ण ये सब इस पत्री के अंदर के मुख्य विषय है। यीशु मसीह के आगमन इस पत्री का मुख्य विषय है और सभी अध्यायों में इसके विषय में हम पढ़ सकते हैं या इस विषय का जिक्र है और 4 अध्याय के 13 से 18 तक इस घटनाक्रम को विस्तार से वर्णन किया है कि यीशु मसीह का आगमन किस प्रकार होगा, कैसे होगा, उस समय मसीह में जो सोए हुए लोग हैं उनको क्या होगा, जीवित लोग हैं, विश्वासी लोग हैं, उनके जीवन में क्या बदलाव होगा, ये सब बातें इसके अंदर क्रमानुसार पौलुस वर्णन करता है 4 अध्याय में। सो इसलिए ये हमारे जीवन की आशा को बढ़ाने वाला एक पुस्तक है, पत्री है। सो विश्वास, प्रेम और आशा को बढ़ाने के लिए ये पत्री पर्याप्त है। और इसलिए हमारे लास्ट में इसमें एक बात लिखा है कि इसलिए हमें यीशु मसीह के आगमन के इंतजार में जीवन बिताना है, तैयारी के साथ जीवन बिताना है और विश्वास योग्यता के साथ हमारे कर्तव्यों को निभाना है। ये 3 बातें हैं, इंतजार, तैयारी और हमारी जिम्मेवारियों को पूरा करना। इस बात के लिए यीशु मसीह के एक वचन भी मैं स्मरण दिलाना चाहता हूँ। यीशु मसीह अपने प्रार्थना के दौरान यूहन्ना समाचार 17 अध्याय में उस मध्यस्थता की प्रार्थना में यीशु मसीह एक वचन बताता है 17:4 में, मैंने जो काम मुझे जो सौंपा गया था उसको मैं धरती पर पूरा कर आपके नाम की, पिता के नाम की महिमा की करके उस पिता से प्रार्थना करते हैं। जो काम उनको करने के लिए दिया था उसको पूरा किया। और उसके बाद 19 अध्याय में आते समय यूहन्ना 19 में वहां पर भी हम देखते हैं यीशु मसीह दूसरे काम को पूरा करता है और वो यीशु मसीह की सलीबी मृत्यु के द्वारा जो काम को पूरा किया है इसके बारे में है। तो यीशु मसीह की सेवकाई के दौरान एक विशेष प्रकार के काम को प्रभु ने पूरा किया और यीशु मसीह के सलीबी मृत्यु के समय में, यीशु मसीह के बलिदान मृत्यु के समय में एक दूसरे प्रकार के कार्य को पूरा किया। और उसके बाद
और भी जो प्रभु वर्तमान समय में हमारे लिए अपने कार्य को पूरा कर रहे हैं। सो यीशु मसीह हमेशा कार्यरत रहते हुए देखते हैं, लेकिन एक बात हमें ध्यान करना है, अगर प्रभु यीशु मसीह संसार में आकर अपने जीवन काम को पूरा किया करके उस संतुष्टि का वचन को बताया, और हमें भी इस संतुष्टि हमारे जीवन में भी होना जरूरी है कि हमारा भी जिम्मेवारियों को पूरा करना, और क्योंकि प्रभु का आगमन कभी भी हो सकता है, और हमारा प्रभु के स्वर्ग पर से आने का इंतजार में जीवन बिताते समय हमारे कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रभु हमें मदद करें। इस वचन के द्वारा प्रभु हमें सहायता करें, प्रभु के इन बातों को मन में रखने के लिए, और जिस तरह थिस्सलुनीके के विश्वास लोगों के आदर्श जीवन को दिखाया, उसी तरह में भी आदर्श जीवन दिखाने के लिए प्रभु हम सबको सहायता करें। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। थैंक यू ब्रदर, आपको वचन बोलने के लिए प्रभु सामर्थ्य दिया।